बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अब आगे प्रवचन संख्या 6 का सेकेंड पार्ट है, खंड दूसरा। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि कुदरत के ये मुसलसल गेसुओं न सुलझेंगे तेरी अकलों के शान से। अर्थात कुदरत का गहन राज तुम्हारी अकल की अटकलों से समझ में नहीं आएगा। और ये सही बात है कि हम छोटा सा अपना दिमाग लेके जितना मर्जी हम सोचते रहें, समझते रहें और जो विचार करते रहें, लेकिन जो कुदरत का सिस्टम है वो सिस्टम हमारे समझ से परे की चीज़ होती है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने सारी प्रक्रियाएं बता दी। तब वो कहने लगा, महाराज कभी आप योग करने को कहते हो तो कभी भक्ति, कभी ज्ञान तो कभी निष्काम कर्म। मेरा मन इन चक्रों से घबरा रहा है, आखिर क्या करूं? हे केशव, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए तो सरल और सुगम साधन उपयुक्त हो वह कृपा कर बताइए। अब आप इस बात को गुरु महाराज जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन भी कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं और भगवान कृष्ण तो प्रत्यक्ष ही थे। फिर भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो परेशान हो रहा था। उसी तरह हम लोग हैं कि हम लोग भी बात नहीं समझते हैं तो परेशान होके सामने वाले को गलत कह देते हैं कि ये बात सही नहीं। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भगवान बोले, तुम इन सभी झगड़ों को छोड़ो, ये सब तुम्हारे बस के नहीं है, तुम सीधे अपने को मेरे हवाले कर दो। यानी भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपने आप को मेरे शरणागत कर दो, अर्थात बिना तर्क किए मैं जो कहता हूं वही करो, फलाफल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम मेरे यंत्र बन जाओ, तब कर्मों के पाप पुण्य से बिल्कुल बच जाओगे। मैं तुम्हें युद्ध करने का हुक्म देता हूं, तुम युद्ध करो, मारने का दोष मुझे लगेगा क्योंकि तुम मेरे हुक्म से युद्ध करोगे। तुम इन कामों को इसलिए मत करो कि जीतकर राजा बनोगे। अब भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भाई अगर तुम अपने सेल्फिशता के हिसाब से करोगे तो तुम्हारे अंदर जब कामना आ जाएगी, कामना की भावना आएगी तो तुम अहंकारी हो जाओगे, और जब अहंकारी हो जाओगे तो फिर जिंदगी भर परेशान रहोगे। जीत कर राजा बनोगे, तुम्हारे कुटुंबी सुख भोगेंगे, तुम्हारा नाम यश होगा। तुम इन बातों को सोचो भी मत, तुम केवल मेरा हुक्म पालन करो। इधर मुझे पाप पूर्ण लगेगा ही नहीं क्योंकि मैं पहले से ही इन सबसे अनासक्त हूँ। मैं तो कुदरत की ओर से इस तामसी रूहों को समाप्त करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया। तुम जो अभी ज्ञान विज्ञान की बातें करते हो वह मोह युक्त है, वह ऊपरी वैराग्य है जो परिस्थितियां बस पैदा हुई है। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई अभी जो तुम्हें ये वैराग प्राप्त हो रहा है और वैराग आपको दिख रहा है, ये मोह बस वैराग है। क्यों? क्योंकि अगर जीवन में थोड़ी सी एक ऐसी मान अपमान वाली बात आ जाती है तो आदमी वहाँ ज्ञान वैराग की सारी बातें भूल जाता है और फिर उन झंझटों में फंस जाता है। तो भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये अर्जुन, ये जो परिस्थिति बस तुम्हारा वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये मोह बस है। यदि इन्हें मारना नहीं था तो इतना झगड़ा क्यों बढ़ाया? अब युद्ध के मैदान में आकर यह ज्ञान सूझ रहा है, अब तो युद्ध अवश्य हो गए। सो कैसे? अब तुम मैदान से पीछे
मुड़ोगे तब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हें कायर कहेंगे, नपुंसक कहेंगे। उस वक्त तुमसे वह अपमान सहन नहीं होगा, कारण तुम संत महात्मा नहीं हो। अब सही बात है भाई, अर्जुन जो थे वो गृहस्थी थे, और गृहस्थी आदमी के दुनिया भर के झंझट होता है। माँ का प्रेम, बाप का प्रेम, भाई का प्रेम, बेटा का प्रेम, परिवार का प्रेम, धन का प्रेम, घर मकान का प्रेम, दुनिया भर का हर चीज़ से उसको कहीं ना कहीं बंधन है। वो चाहे जितने मर्जी आपको अपने आप को ज्ञान सुना ले, चाहे ज्ञानी कह ले, चाहे कुछ भी, क्योंकि गृहस्थी का मतलब ही होता है कि अपने हस्ती में जो ग्रहण लगता हो उसे गृहस्थी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक संत महात्मा है, उनको परमात्मा के नाम के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। 2 जून की रोटी मिल जाए, कपड़ा वस्त्र मिल जाए, वो भी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो उनके पास बंधन नहीं होता। लेकिन अगर गृहस्थी में इंसान कोई भी है, कितना भी बड़ा अपने आप को समझता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में वो फंसा ही रहता है। इसीलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं कि तुम गृहस्थी में हो तो समर्पण भाव, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि समर्पण भाव करोगे, समर्पण भाव से करके अगर तुम चलोगे तो गृहस्थी में रह के भी उस परमपिता परमात्मा का प्यार तुम पालोगे। तुम संत महात्मा नहीं हो, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। और सही बात है कि साधु ही जो है वो कुटिल वचन, कुटिल विचार, जो कुटिलता लोगों को सामने आता है, उन सब चीज को एक संत ही समझ सकता है। साधु का मतलब अगर इसको उल्टा हम करते हैं तो धूसा बनता है। धूसा का मतलब होता है कंबल। कंबल को चाहे आप मिट्टी में बिछाओ, चाहे वो बेड पर बिछाओ, चाहे वो कहीं भी बिछाओ, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। उसी तरह साधु स्वभाव जो होता है, संत लोग जो होते हैं, वो बिना कुटिलता का जीवन उनका होता है। और एक दिखाने के लिए अपने आप को आदमी साधु बनता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, मैं व्यवस्था में बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन उनके अंदर कुटिलता एनी टाइम भरी रहती है। हर काम कुटिलता, किसी को फंसाने के चक्कर भी होता है तो वो कुछ न कुछ अपने दिमाग की कुटिलता लगा देते हैं अपने फायदा के लिए। तो ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं। तो ऐसी सेल्फिशता और ऐसी कुटिलता से परमात्मा गृहस्थी में रह के नहीं प्राप्त हो सकता है। गृहस्थी में रह के परमात्मा जब भी प्राप्त हो सकता है कि आप तन मन धन और वचन से परमात्मा का समर्पण होना पड़ता है। और जब तक आप परमात्मा का समर्पण नहीं होंगे, और परमात्मा का समर्पण होने का मतलब क्या होता है कि जो हो रहा है, जो जैसा चल रहा है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, उस व्यवस्था को स्वीकार करके चलना होता है। ये क्योंकि जब तक इस संसार में देखा जाए कि भाई बिना कुदरत की आज्ञा के पत्ता भी नहीं डोलता, तो जो चीज़ हो रहा है वो कुदरत की ही आज्ञा से हो रहा है। जब आप उस सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, उतना अनुभव आपको जीवन में होने लगेगा, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो परमात्मा कर रहे हैं और जो हो रहा है वो सिर्फ परमात्मा के आज्ञा के हिसाब से ही हो रहा है। कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। तुम क्षत्रिय हो, वीर हो, तुम राजसी स्वभाव के हो। श्रेष्ठ पुरुष अपने अपमान के बजाय मरना श्रेष्ठकर समझते हैं। तुम उनकी ललकार सुनकर पीछे मुड़ोगे और आवेश में आकर युद्ध करना शुरू कर दो। अब भगवान यही बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है, कैसे तुम युद्ध करके और दोषी बन सकते हो। उस मन स्थिति से किए गए संहार का तुम्हें पाप भी लगेगा, अतः तुम हर हालत में युद्ध करना ही है तो मेरी आज्ञा से करो। तुम मेरे प्रिय सखा हो, सुहृदय हो, भक्त हो, तुम मेरी शरण आनंद शरण हो जाओ, तब तुम्हारे योग क्षेम का मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा। परमात्मा भी ये बात कह ही रहे हैं कि भाई जब तुम समर्पण भाव अपने आप कर दोगे, तो जैसे समर्पण भाव करोगे, परमात्मा का हाथ अपने आप उड़ जाता है और परमात्मा आपको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और सारी जो भी हमारे जीवन में घटना होता है या जो भी हमारे जीवन में काम होता है, वो सारे के सारे वो परमात्मा जिम्मेवारी ले लेते हैं। और फिर जैसे बाप के गोद में बच्चा आनंद से खेलता है, न उसको गिरने का डर होता है, न उसको चोट लगने का डर होता है, क्योंकि बाप जो अपने बच्चे को
संभालता है और उसके पास इतना पावर है कि अपने बच्चे को संभाल सकता है। उसी तरह परमात्मा भी हमारे गॉड जो हैं, हमारे फादर हैं, हम उनको अपने फादर की तरह मानते हैं। पिता हैं वो हमारे, गुरु हैं वो हमारे। तो जो उनकी भावना होती है, जो उनका विचार होता है, उसी में हमें खुश रहना हमारा फर्ज बनता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं और गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि तुम युद्ध के निमित्त मात्र बनो, करना कराना सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अर्जुन ने अपना आपा भाव छोड़कर भगवान के हवाले होकर महाभारत का युद्ध किया। अंत में उसकी विजय हुई। सभी पाप पुण्य से बचे रहकर और भक्तराज बन गए। तुम लोग भी अर्जुन की तरह जीवन के महाभारत में जूझ रहे हैं। अब गुरु महाराज जी कहने का क्या अभिप्राय है कि जैसे अर्जुन समर्पण भाव हो, अब आप सोचो कि जो कोई भी आदमी अपने परिवार के, चाचा के, ताऊ को, मामा को, दादा को, सबको मारता है और मारने के बाद भी उसके पास कोई दोष नहीं लगता है, तो इसका कारण क्या है? ये गूढ़ रहस्य यही है कि परमात्मा के अधीन हो जाओगे, परमात्मा के आज्ञा के हिसाब से जीवन में कार्य करोगे तो तुम किसी भी काम के दोषी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कमियां रहेंगी नहीं। तुम्हारा मन तो वहाँ है ही नहीं। तो जिसका जहाँ मन नहीं होता है वहाँ वो सुखी रहता है। और मान लीजिए हमारा मन कर रहा है कि ये चीज़ मुझे प्राप्त करना है और नहीं मिला तो मन दुखी हो गया। लेकिन वहाँ पे यही सोचना है कि भाई ये नहीं मिला तो इसका मतलब इसमें परमात्मा का कोई राज होगा, तो तुम्हारा मन दुखी तुम्हें करेगा ही नहीं। तुम वहाँ संतोषी हो जाओगे, खुश रहोगे, कोई बात नहीं है, हमारे प्रारब्ध की बात नहीं। तो वही परमात्मा अर्जुन को यही फरमा रहे हैं। और आगे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तुम लोग भी अर्जुन की तरह जीवन के महाभारत में जूझ रहे हो। जीवात्मा अर्जुन है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कैरवी सेनाएं। अब गुरु महाराज जी इसी चीज को हमारे जीवन में जो होने वाली घटना है उसी के बारे में समझा रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कौरवी सेनाएं हैं। दया, संतोष, विवेक, विचार पांडवी सेनाएं हैं। विरोधी पक्ष में एक एक ऐसे सूरवीर हैं जिन्हें पछाड़ना अत्यंत मुश्किल है। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे वीर जो हाथी की सूंड पकड़कर पटक देने की ताकत रखते थे, लेकिन वे भी काम को नहीं जीत सके, उसे पछाड़े गए। उसी प्रकार तुम्हें भी काम, क्रोध आदि प्रचंड शत्रुओं का सामना करना है। उन्हें पछाड़ना बच्चों का खेल नहीं है। ये तो प्रभु की अनन्य कृपा से पछाड़े जा सकते हैं। बिना कृष्ण कृपा के द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को मार गिराना अर्जुन के बस की बात नहीं। अब सही बात है कि अगर परमात्मा की कृपा ना हो और आप अपने बल से सोचो कि हम इन जो हमारे अंदर कमियां हैं इसको हम रोक दें, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। और कितना भी आप जब इतने बड़े महान हस्तियों से नहीं हो पाया ये चीज़ बस में, तो नॉर्मल आदमी का तो कोई भी साथी नहीं है। इसलिए गुरु की कृपा और गुरु की मेहर जरूरी है। गुरु का कृपा हो गया, गुरु का मेहर हो गया, परमात्मा का कृपा आपके ऊपर हो गया, तो आप सारी चीज को जीत सकते हैं। ये परमात्मा का दावा भी है और परमात्मा कह भी रहे हैं। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अर्जुन को विजय के पीछे कृष्ण की रथवाही कारण बनी। तुम्हें भी संसार का महाभारत जीतने के लिए अपने इष्ट को रथ की बागडोर थमानी पड़ेगी। अब वही बात है कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा जीवन का सिस्टम है वो अपने जीवन को अपने गुरु महाराज जी के हाथ में दे। अगर तुम अपने मन और इंद्रियों को लगाम अपने इष्ट को पकड़ा दो तो महाभारत जीत जाओगे। यही बात है। अगर हमारे जीवन में दुनिया भर की परेशानी होती है, दुनिया भर का टेंशन होता है, आदमी सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, मैं ना करूँ तो ये होगा ही नहीं, अगर मैं इतना मेहनत नहीं करूँगा तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेहनत करना है। सामने वाला ऐसा है कि वो बिना मेहनत थोड़ा बहुत मेहनत करता है फिर भी वो मंजिल उसको मिल जाता है। तो ये सब प्रारब्ध का देन है। इन 3-5 में नहीं पढ़ना चाहिए। जितना हो सके आप मेहनत करो जीवन में। अगर उसे सफलता मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं। दूसरा चीज देखो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज के ऊपर आप डिपेंड हो जाओ, क्योंकि ये कर्म भूमि है, ये युद्ध का मैदान है। एक
युद्ध के मैदान में क्या होता है कि एक शत्रु को मारा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए, आगे भी दूसरा शत्रु मारना पड़ता है, तीसरा मारना पड़ता है, चौथा मारना पड़ता है। ये कर्म है, जब तक जीना है तब तक सीना है। तो यही ध्येय लेके इंसान को चलना पड़ता है। और गुरु महाराज भी यही बता रहे हैं कि जब तुम अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने विचार को, अपने आचार को, अपने व्यवहार को सब कुछ अपने गुरु महाराज जी के हवाले कर दोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल निश्चिंत होकर निकलेगा, क्योंकि तुम अपने गुरु महाराज जी पर विश्वास करते हो। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे कि इष्ट को पकड़ने के लिए तुम्हें नाम का जप करना होगा, अपने खान पान को शुद्ध करना होगा, अपने व्यवहार को पवित्र करना होगा। तुम किसको अपना इष्ट मानते हो, इसमें हमें कोई विरोध नहीं, हमें किसी से द्वेष नहीं। भगवान के सभी रूप शक्तियों से भरपूर हैं। तुम देवी दुर्गा, राम कृष्ण, शिव, गुरु किसी को इष्ट मान लो, लेकिन हाँ, किसी एक को कट्टरता पूर्वक अपनाना होगा। निष्ठा की परिपक्व से ही बात बनती है। भगवान जब जिस रूप में जरूरत हुई आए और उन्होंने भक्तों का प्रेम पूरा किया। तुम लोग अपने घरों में जाते हो तब अपने पिता के लिए पुत्र होते हो, पत्नी के लिए पति, भाई के लिए भाई और पुत्र के लिए पिता। उसी प्रकार दफ्तर में पहुंचकर तुम बाबू बन जाते हो। जब तुम इतने रूप बदल सकते हो तब भगवान क्यों नहीं बदल सकते। वे कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी वामन, कभी परशुराम, कभी नरसिंह आदि। तुम तो व्यर्थ ही विवाद करते हो कि राम बड़े अथवा कृष्ण बड़े। अब गुरु महाराज जी इस चीज को कितना अच्छे से समझा रहे हैं कि भाई तुम जो जीव हो, तुम भी उस परमात्मा का अंश हो, लेकिन तुम एक जीव होके भी, एक मनुष्य होके भी घर में अलग अलग तुम्हारे रिश्ते हैं। बाप के लिए बेटे हो, पत्नी के लिए पति हो, माँ के लिए बच्चे हो, दोस्त यार के लिए दोस्त हो, ऑफिस में गए तो अपना बॉस हो गए, चाहे नौकरी कर रहे हो तो नौकर हो। तो ये जैसे एक मनुष्य का 10 तरह का चरित्र है। दोस्त के पास जाता है तो दोस्त तरह का व्यवहार करता है, माँ के पास गया तो माँ के तरफ व्यवहार करता है, माँ मतलब बच्चे के तरफ बात करता है, पिताजी के पास गया तो पिताजी के उनको सामने पिताजी का आदर देता है, गुरु भगवान जी के पास गया तो वैसा आदर देता है। तो जब एक मनुष्य जब इतना चरित्र कर सकता है तो वो परम पिता परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है, तो जब जब जरूरत पड़ने पर, जैसे जैसे सृष्टि को जरूरत होती है, परमात्मा उसी क्षण उसी रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सब एक से एक है। जिसको आप पकड़ लो वो सब उसी जगह पहुंचाने की पावर होती है, एक, क्योंकि एक ही पावर हाउस से सारे निकले हुए हैं, तो सब उस पावर हाउस के ज्वाइंट हैं। जब आप कहीं एक ज्वाइंट में जुड़ जाओगे तो वो उस पावर हाउस से आपको कनेक्शन मिलने लगता है। और ये ज्वाइंट होने का मेन तरीका क्या है कि आपका सच्चा मन हो, सच्चा विचार हो, सच्चा प्रेम हो, निस्वार्थ आप सेवा करते हो, निस्वार्थ आपके जीवन में काम चलता हो। जब तक आपके जीवन में निस्वार्थ नहीं आएगा, सेल्फिशता रहेगी, जब तक आप सेल्फिश रहोगे तब तक दुखी रहोगे, सामने वाले को बेवकूफ़ समझते रहोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। तुम्हें किसी को न बेवकूफ़ समझना है न समझदार समझना, तुमने सबको अपने जैसा समझना है कि भाई जैसा मैं हूँ सामने वाला वैसा ही है। तो आपको कभी उस बंदे से टेंशन नहीं होगा, कभी उसे ऊपर और नीचे का भाव नहीं बनेगा, ऊंचा और छोटा का भाव कभी नहीं आएगा। तो कभी भी आप अपने सामने वाले को अपने जैसा समझोगे तो एकदम सबसे बढ़िया उत्तम बात रहेगा कि जैसा तुम वैसा हो, तो न उसे नफरत होगी न उसे ज़्यादा कोई दिक्कत होगी आपको। तो यही चीज़ है, समझने वाली जो बात है, इन्हीं चीज़ को समझ के जीवन जीने का बात है। और इसी अब ये जो चीज़ नहीं समझता है वही इन विवादों में पड़ जाता है कि भैया राम बड़े कि कृष्ण बड़े। दुनियावी ग्रंथों की बात देखो, शिव पुराण पढ़ो तो वहाँ शिव जी को सबसे बड़ा बताया, बाकी सभी देवता जैसे उनके दरवाजे के भिखारी हों। देवी भागवत पढ़ो तो उसमें देवी को सबसे बड़ा बताया, विष्णु पुराण पढ़ो तो शिव जी सबसे बड़े। और आश्चर्य कि सबके लिखने वाले एक ही वेद व्यास जी हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने, लोगों को इन झगड़ों में क्यों डाला गया, उसका मतलब तुम इस प्रकार समझो
जब बारात जाती है तब दूल्हा के साथ उसके सभी जाते हैं, लेकिन वहाँ सब जगह दूल्हे की ही पूछ होती है। लोग दौड़कर दूल्हे को देखने जाते हैं, दूल्हे के बाप अथवा गुरु को कोई नहीं पूछता। वहाँ श्रेष्ठता केवल दूल्हे की दी जाती है। इसी प्रकार तुम पुराणों में जब जिस देवता के लिखा गया जो उसी की श्रेष्ठ बताना लाजिमी था। असल में तत्व रूप से तो सभी एक ही पुरुष के रूप हैं, भिन्न भिन्न तो नहीं। भोले भाले लोगों को समझाने के लिए बुजुर्गों ने उस तरह लिख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो आदमी जिस देवता को अपना इष्ट मानता है वही उसके लिए सर्वोपरि है। प्रेम सभी रूपों में रखना है, द्वेष किसी से नहीं करना है और अन्यता किसी एक से रखनी है, यानी अपनोत, यानी अनन्यता यानी अपनोत किसी एक से रखनी है। जैसे घर में पत्नी पति के नाते घर के सभी लोगों से प्रेम करती है, फिर भी वह पति ही उसका सर्वस्व होता है। अतः किसी मत पंथ का विरोध नहीं करना चाहिए। अब गुरु महाराज इसमें समझाने के बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि भाई जैसे एक स्त्री है, अब स्त्री का जो पति है वो अपने पति को अपना मानती है, लेकिन पति के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे पिता हो गए, माँ हो गए, भाई हो गया, बहन हो गई, अड़ोस पड़ोस हो गया, तो उन सारे स्वरूपों को पत्नी का जो धर्म होता है कि भाई जहाँ वो गई है चाहे जहाँ रह रही है वो सबको उनको देख रेख करना होता है, किसी से नफरत नहीं करनी होती है, लेकिन बन के किसका रहना है? तो अपने पति का। उसी तरह हम लोग परमात्मा को अपना इष्ट एक रूप में, कोई सा एक रूप हम अपने परमात्मा को मान सकते हैं। अब अगर आपने गुरु धारण किया है तो गुरु को ही इष्ट मान लो, शंकर को मान लो, किसी को मान लो, जहाँ आपका प्रेम बनता है, जहाँ आपका विचार बनता है, जिस परमात्मा का ध्यान करने से आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, जिस परमात्मा से आपको लगाव होता है, जिस परमात्मा का ध्यान करने से आपका मन जो है उमंग से भर जाता है, जिस परमात्मा का नाम लेने से आपके मन में खुशी आती है, तो आप समझो कि वही आपके इष्ट हैं और वही आपके आसपास नजदीक हो रहते हैं। क्योंकि प्रेम वहीं उत्पन्न होता है जहाँ अनुभव होता है। आदमी किसी से भी प्रेम करता है, परमात्मा से करे चाहे किसी जीव से करे, तो वो उसका विचार, उसका व्यवहार उसके आसपास ऐसे लगता है कि भाई उसका विचार व्यवहार हमारे आसपास चल रहा है। तो उसी तरह जैसे हम परमात्मा से जो इष्ट को मान के उनका नाम जपेंगे, उनका रूप का ध्यान करेंगे, उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे, उनकी विशेषता पढ़ेंगे, उनका गुण पढ़ेंगे, तो अनायास ही अपने आप ही उनका जो प्रेम है हमें प्राप्त होने लगेगा, उनका विचार, उनका स्वभाव हमारे अंदर होने लगेगा। तो गुरु महाराज जी का समझाने का यही प्रक्रिया था कि भाई जिस तरह एक पत्नी जो है पूरा परिवार का ध्यान रखते हुए अपने पति के बन के रहती है, उसी तरह इस संसार में हम सबको मानते हुए, हर रूप को प्रेम करते हुए, हर रूप की इज्जत करते हुए हम अपने एक इष्ट का होके रहेंगे, तो हमारा कल्याण हो सकता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, अर्थात शुद्ध हो तो भी लोक विरुद्ध आचरण मत करो। जहाँ पर जैसा व्यवहार अपेक्षित है वहाँ पर वैसा ही करो। यह कोई भक्ति नहीं हुई कि राम जी के भक्त हो तो कृष्ण जी से नफरत करो। दक्षिण प्रदेश में एक शिव कांजी और दूसरा विष्णु कांजी नामक स्थान है। वहाँ लोग पहले ऐसा करते थे कि जो शिव जी का भक्त होता था वो विष्णु मंदिर से गुजरते वक्त उधर नहीं देखता था, उसी प्रकार विष्णु के भक्त भी शिव जी के तरफ नहीं देखते थे। कैसी नासमझी है यह भी क्या भक्ति है? यह लोगों के द्वारा डाला हुआ द्वेष है। अब गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भाई जब ऐसा लोगों के मन में, तो ये परमात्मा का तो बनाई हुई चीज है नहीं। परमात्मा तो एक रूप में हर जगह विरक्त है और विभक्त भी हैं, तो उनसे सबसे प्रेम परमात्मा का तो यही है कि भाई तुम हर किसी से प्रेम करो, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा के प्रेम से उत्पन्न हुआ है। परमात्मा का जो ये सृष्टि उत्पन्न हुआ है परमात्मा से, वो कोई द्वेष में नहीं उत्पन्न हुआ, ये सिर्फ प्रेम से ही उत्पन्न हुआ।
और इस प्रेम रूपी सृष्टि को जो कुछ भी बर्बाद करने की कोशिश करता है, परमात्मा दूसरा रूप लेके आकर उसका विनष्ट करता है। तो ये चीजें हैं कि भाई ये नासमझी जो है वो बहुत बुरी है। और आजकल के लोग तो इतने नासमझ हो गए हैं कि लोग बाग तो गुरु में ही फर्क डालने लगते हैं कि हमारे गुरु बड़े तो तुम्हारे गुरु बड़े, तो हमारे गुरु जी इतना श्रेष्ठ है तो तुम्हारे गुरु जी श्रेष्ठ। वही बात है, भगवान राम को पूजने वाला कहता है कि कृष्ण भगवान वाले ऐसे हैं, और कृष्ण भगवान को पूजने वाले राम जी ऐसे। हनुमान का भक्त है वो अलग ही बात करता है। अरे भैया, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। हर परमात्मा का स्वरूप एक है, हर परमात्मा के स्वरूप से आपको प्रेम करना है, और हर परमात्मा का स्वरूप को एक अपना इष्ट मान के चलना है। अब गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि रजब तैने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आए थे हरिभजन को, चले नरक की ठौर। और वही बात है कि जो इन सब ज्यादा चक्करों में पड़ता है, एक छोटा सा मनुष्य जीवन लेके आया, थोड़े उम्र का जीवन है, इसमें भजन भाव भक्ति करके अपना जो कर्म उसको करते हुए आगे निकालना चाहिए। तो दुनिया भर के लोग लफड़े में फंस जाते हैं, और करने क्या आए थे और करने क्या लगते हैं। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ। क्या पूजा करते हो? तुम्हारा बस चले तो तू राम और कृष्ण को भी लड़ा दो। सही बात है। ऐसी ऐसी बातें गुरु महाराज जी के सामने किन्हीं भक्तों ने किया होगा, तभी तो गुरु महाराज जी के मन में ऐसा विचार आया। नहीं तो जो इतने परमात्मा स्वरूप गुरुदेव भगवान है, तो ऐसा भाव और ऐसा शब्द भी उनके लिए बोलना सही नहीं है, कठिन था। लेकिन आजकल के भक्त लोग होंगे कि हो सकता है कि जाके भाई पूछ दिए होंगे कि गुरु महाराज जी राम बड़े कि कृष्ण बड़े। तो भक्तों की माया है। आगे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि खैर मनाओ कि वे तुम्हारे बहकावे में आने को नहीं है, नहीं तो तुम्हारे जैसे भक्त लड़ाई जरूर करा देते हैं। और गुरु महाराज जी भी इस बात को लेके कह रहे हैं कि भाई अगर तुम लोगों जैसा भक्त हो तो भगवान को भी आपस में लड़ाने से बाज नहीं आएगा, एक दूसरे को लड़ा के ही छोड़ेगा। तो प्रेमियों, भक्ति के रास्ते में इन कमियों से भी मुझे बचना है। दर्जा वो दर्जा ही आदमी आगे बढ़ता है, छलांग मारकर कोई आगे नहीं जा सकता। यह एक दिन की बात नहीं है। देखो, स्कूली विद्या पढ़ने में भी 15-20 साल लगते हैं। इस विद्या को बस एक ही रात में प्राप्त कर लेना चाहते हो, यह तो समझो कि तुम करोड़ों जोनियों से आते आते अपनी मंजिल के बहुत दूर जा चुके हो। धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य में लगे रहो, बिना उकताए हुए नियमित अभ्यास और संयम चित्त से भगवान को प्राप्त किया करो। अब आजकल के तो भक्त लोग ऐसे हैं, गुरु महाराज यही फरमा रहे हैं कि भाई इसमें टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। आप टाइम दोगे, आपको परमात्मा के लिए, प्रेम के लिए टाइम देना पड़ेगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो गुरु महाराज जी ये समझा रहे हैं कि जैसे स्कूली विद्या लेने के लिए भी 15-20 साल लग जाते हैं, तो परमात्मा का विद्या जो अध्यात्म विद्या है, तो इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तो समय देना पड़ेगा। लेकिन आजकल के तो भक्त लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि बस हमने अभी दीक्षा लिया, गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ, हमने आश्रम जाना शुरू कर दिया था, हमें ये हो जाए। तो अरे भाई, करोगे तभी कुछ होगा। करत करते अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हासिल होने वाला। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि अगर संयत चित्त से भगवान को प्राप्त किया जाता है, यानी धैर्य के द्वारा परमात्मा का प्राप्ति होता है। द्वार धनी के पड़े रहो, धका धनी का खाए, कबहू धनी निवाजियो जदर छोड़ न जाए। एक फकीर था, उसने इतनी नमाज अदा की कि बेचारे की केहूनी की रगड़ से पत्थर में भी गड्ढे बन गए। अब गुरु महाराज जी आगे इसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। इत्तेफाक से वहां मोहम्मद साहब चले गए। उस गड्ढे का कारण जानकर वे हैरत में आ गए। बोले, जिस आदमी को की केहूनी की रगड़ से पत्थर में गड्ढे पड़ गए, अभ्यास से उसका मन भला कैसे हो गया होगा। उसका मन तो बिल्कुल ही शांत हो चुका होगा। हम तो ऐसे ही रह गए, हमने तो इतनी इबादत की नहीं। मोहम्मद साहब के दिल में भारी निराशा उठ खड़ी हुई।
तभी खट इस्लाम हुआ कि ये मोहम्मद इसकी एक भी नमाज कबूल करता है। यह सुनकर मोहम्मद साहब और चकित हुए। उन्होंने उस फकीर को यह बात बता दी। उसने कहा कि उसकी एक भी नमाज खुदा को मंजूर नहीं हुई। यह सुनकर भी वह फकीर निराश नहीं हुआ। बोला, खुदा को खबर तो है कि मैं नमाज अदा करता हूँ। वह खुशी के मारे नाचने लगा। वह उन्मत्त की तरह अपने आप को भूल बैठा। उस अवस्था में उसकी तमाम वृत्तियां सिमट कर एकाग्र हो गई। वही इल्हाम हुआ, ये मोहम्मद इसकी तमाम नमाजें कबूल हो गई। अब इसमें गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य क्या है कि वो जो संत थे, जो नमाज पढ़ रहे थे, वो संतोषी थे, निस्वार्थ थे। उनको ये भी नहीं था कि भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा, क्या वो अपना कर्म समझ के वो चीज कर रहा है। अब मोहम्मद साहब ने जब ऐसा बोला तो उनके मन में कितना बड़ा भारी संतोष होगा कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो पता चला परमात्मा को कि मैं नमाज अदा करता हूँ। तो यही होता है कि जब आप निस्वार्थ प्रेम परमात्मा के साथ आपका विचार जुड़ जाएगा, आपका व्यवहार जुड़ जाएगा, आपका मन जुड़ जाता है, तो आप एकदम संतोषी हो जाते हैं। जो कुछ भी जीवन में घटित होता है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें संतोषपूर्ण चलने की कोशिश करते हैं। अपने आप को टेंशन नहीं देते, अपने आप को परेशान नहीं करते, क्योंकि इंसान के बस में तो कुछ है नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि इंसान के बस में सांस लेना भी नहीं है। अगर वो चाहे कि मैं 1 घंटा लगातार सांस ले लूँ तो वो भी नहीं है। अगर परमात्मा ना चाहे तो 1 सेकंड में उसका सिस्टम खत्म हो जाए। तो जब इतना पानी का बुलबुला लेके हम जब जीवन आए हैं, तो इसमें इतना अहम काहे बात की, इतना बेवकूफ़ी किस बात की। ये समझने वाली बात है कि हम उस परमात्मा का बच्चे हैं और वो परमात्मा जैसे रखना चाहते हैं। जैसे एक बाप अपने बच्चे को जो बच्चा है वो सबसे लायक बच्चा क्यों कहलाता है? इसीलिए कहलाता है कि जिस हिसाब से बाप उसको रखता है, बच्चा उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करता है। और बाप को पता होता है कि भाई हमारे बच्चे को कब क्या चाहिए, उसी हिसाब से उसका वो पूरा करता है। उसी तरह हम अपने परमात्मा के बच्चे हैं। उनको पता है कि हमें कब क्या चाहिए, हमें कब कैसा होना चाहिए, कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, जब हम मनमानी करने लगते हैं, अपने सिस्टम से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहने लगते हैं, तब वहाँ जैसे फादर अपने बच्चे को थप्पड़ मारता है, उसे परमात्मा कोई ना कोई दंड देके इंसान को सुधारते हैं। तो यही ये समझाने का अभिप्राय है कि संतोषी बन के जीना चाहिए आदमी को। जो परमात्मा का राजी चल रहा है, जो परमात्मा का व्यवस्था चल रहा है, उस व्यवस्था में अपने आप को खुश रखना ही संत का काम है। और वही ये संत कर रहे थे। इसलिए जब उनको ये कहा गया कि भाई आपका नमाज जो अदा नहीं हो रहा है, तो भी वो संतोष हुए, कोई बात नहीं। परमात्मा को इतना तो पता है कि भाई मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। इसकी तमाम नमाजें कबूल हो गई। तो परमात्मा ने फिर बोली दिया कि भाई इसकी जितनी भी नमाजें हैं वो कबूल हो गई। महात्मा कहते हैं, यह तो गल है अटपति, चटपट लखे न कोय, जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन होए। तुम दुनिया की लंबी चौड़ी बातों में मत पड़ो, सीधे रास्ते को पकड़ो, भगवान के नाम का जप करो, अपने व्यवहार को शुद्ध करो, अपना रहन सहन सादा और पवित्र बनाओ, खान पान में पूर्ण सात्विकता बरतो, अपनी सभी कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दो, निष्काम भाव से कर्म करो, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखो, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम आज सबसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लोगों की बातें मत सुनो कि बजरौली सीधी करने से यह होता है, खेचरी मुद्रा सीध से यह, सुनकर करने वालों की कुंडलियां खुद नहीं जगी होती हैं, सिर्फ किताबी बातें बोलते हैं लोग। मीरा, भिलनी और गोपी ने कौन सा साधन योग किया था, फिर उनकी मंजिल कैसे तय होगी। अतः सीधा और सरल रास्ता पकड़ो, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब गुरु महाराज जी इन बातों को समझा के यही कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब मीरा, भिलनी और गोपियों के उदाहरण के साथ गुरु महाराज जी समझा रहे हैं उन्होंने कौन सा बड़ा कार्य किया था। उन्होंने सिर्फ समर्पण भाव देके, समर्पण विचार देके, समर्पण की भावना लेके, अपने एक निष्ठ होके अपने परमात्मा से प्रेम किया। उन्होंने अपने परमात्मा को उन्होंने नाम जपा,
अपने परमात्मा को उन्होंने हृदय में जगह दी, ध्यान दिया, स्थान दिया, नाम जपा। एकाग्रता उनके जीवन में सबसे बहुत बड़ी चीज़ थी। और इन्हीं बात को लेके गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि जब तक तुम सीधा और सरल रास्ता नहीं पकड़ोगे, जितना मर्जी दुनिया में 3-5 कर लोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा सरल रास्ता से ही मिलते हैं। अगर सरल रास्ता से परमात्मा नहीं मिलते तो दुनिया में एक से एक लोग पता न क्या क्या करने वाले हैं और करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को अपने गुरु महाराज जी से प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, सरल साधन होकर करना चाहिए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय गुरु आशीर्वाद। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। बोल जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव जी की जय। राधेपति कृष्ण चंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सब भक्तों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो।